नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। अभिषेक क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों देखिए दोस्तों, आरआरसी रेलवे ग्रुप डी की 2022 परीक्षा के बारे में चर्चा करूंगा। काफ़ी अभ्यर्थी यह पूछ रहे हैं सर, ये एग्ज़ाम्स का शेड्यूल किस प्रकार बनाया है, किस जोन की परीक्षा पहले होगी, किस अभ्यर्थी की एग्ज़ाम्स जो है पहले होगी, सब कुछ इसी के रिलेटेड बात करेंगे। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के विषय में महत्वपूर्ण चर्चा है। आपके लिए यह जानकारी बहुत ही जरूरी है। तो बिना समय गवाए आइए बोर्ड पर ध्यानपूर्वक देखिए दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम्स 2022 के विषय में चर्चा हो रही है। किस प्रकार आपका एग्जाम शेड्यूल चलने वाला है। दोस्तों इस बार की भर्ती से पहले हम 2018 की जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज थी उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनिए। 2018 वैकेंसी में टोटल कितने जो है पद थे, 62,907 वैकेंसी थी। ठीक है, 2018 ग्रुप डी की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब एग्जाम्स की बात करें दोस्तों, ग्रुप डी 2018 की जो एग्जाम्स की शुरुआत हुई थी वो 12 अगस्त से 2018 से हुई थी। ठीक है, और ये एग्जाम्स कब तक चली थी, एग्जाम्स का दी एंड हुआ था 16 सितंबर 2018 में, यानी कि एक महीने से थोड़ा दिन ज़्यादा लगे थे, 3-4 दिन। ठीक है, फॉर्म की बात करें तो टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे दोस्तों 2018 ग्रुप डी की वैकेंसीज में 1,89,00,000 के करीब फॉर्म अप्लाई हुए थे। इस बार तो कम हुए हैं, ठीक है, 2018 में ज़्यादा हुए थे। अब दोस्तों 2018 में जो ग्रुप डी की परीक्षा हुई थी वो नाम के आधार पर हुई थी। ठीक है, इस बार जो है जोन वाइज हो रही है, जोन के आधार पर हो रही है। ठीक है, पहले आपके अल्फाबेट सीरीज के अनुसार हुई थी, फेज वाई में आप ध्यान दीजिए इस पे। ठीक है, पहला जो फेज चला था आपका 12 अगस्त से चला था। अब 12 अगस्त को जो एग्जाम चली थी ये ABTQOLFE इन सीरीज वालों की परीक्षा हुई थी। ठीक है, और ये 12 अगस्त से और 18 अगस्त तक जो है पहला फेज चला था। प्रत्येक फेज के लिए 7 दिन का टाइम रहा था। ठीक है, 12 से 18 तक ये पहला चला था, फिर 18 से शुरुआत हुई थी दूसरे फेज की। 18 में RYHN कुछ इस प्रकार की अल्फाबेट सीरीज चली थी। कहने का मतलब साफ साफ मेरा यही है। तो टोटल दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2018 की जो परीक्षा है वो एक महीने के करीब चली थी। ठीक है, एक महीने से थोड़े 2-4 दिन ज्यादा है। कितने बच्चों ने एग्जाम दी थी, देखिए फॉर्म तो वैसे 1 करोड़ से ऊपर भरे गए थे, लेकिन हम अनुमानित बता रहे हैं कि 1 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दे दी थी। कितने महीने में, मात्र एक महीने में। 2018 में एक महीने में परीक्षा दे दी थी ग्रुप डी की। क्या 2022 में इसी प्रकार एक महीने में मामला सिमट जाएगा। अब ध्यान दीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। वैकेंसी 2022 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वैसे आपको मालूम है 2019 की वैकेंसी है, लेकिन अब 2022 में एग्जाम हो रही है तो 2022 ही हम बोलेंगे। ये इसमें दोस्तों 1,37,000 प्लस पद है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के 2022 में फॉर्म अप्लाई कितने हुए हैं, 1,15,00,000 के समथिंग अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। ठीक है, एग्जाम्स स्टार्ट हो रही है। जो पहला फेज है दोस्तों यह 17 अगस्त से और 25 अगस्त तक शुरू हो रहा है। ठीक है, और कितने दिन तक चलेगा, ये 9 दिन तक चलेगा। अब दोस्तों यह सवाल उमड़कर आता है कि पहला फेज 9 दिन तक चलेगा, लेकिन अब दूसरा फेज कब तक चलेगा, यह भी तो जानना जरूरी है। तो दोस्तों हमें जो खबर मिल रही है, हमारे अनुभव जो कहता है कि इसके लिए अभ्यर्थी सोचते हैं कि 25 के बाद 5 से 10 दिन का टाइम मिलेगा दूसरे फेज के लिए। तो इस चीज में आप मत रहना, कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा आपका ही, बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 3-4 दिन का आपको टाइम रहेगा दूसरा फेज स्टार्ट होने में। तो यहाँ पर सेकंड फेज की अगर बात करें दोस्तों तो हम बता रहे हैं आपको एक्सपेक्टेड कि 28 अगस्त से शुरुआत हो जाएगी सेकंड फेज की। ये अल्फाबेट सीरीज से नहीं चल रहा है, ये जोन वाइज चल रहा है। अब देखिए पहले फेज में कौन कौन से जोन आ रहे हैं। देखिए
कितने फेज में एग्जाम्स होगा यह हम बता रहे हैं। अभी ध्यान पूर्वक आपको सारी बातें सुननी है। पहले फेज में जो एग्जाम्स चलेगी दोस्तों, पहला फेज है, इसमें जोन आ रहा है ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर। ठीक है, हाजीपुर से जिस अभ्यर्थी ने फॉर्म अप्लाई किया है वो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान दीजिए। हाजीपुर जोन से फॉर्म कितने अप्लाई हुए थे? 5,76,380। ठीक है, और वैकेंसीज कितनी है? 3,562 टोटल वैकेंसीज है हाजीपुर जोन से। यह चलेगा पहले फेज में। और दूसरा जोन आ रहा है दोस्तों साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद। तो जिसने सिकंदराबाद से फॉर्म अप्लाई किया है, भैया जी आपकी परीक्षा 17 अगस्त से और 25 अगस्त के बीच होने वाली है, ध्यान दीजिए। सिकंदराबाद जोन से फॉर्म अप्लाई हुआ था दोस्तों 9,49,756। ठीक है, और वैकेंसीज कितनी है? 9,328 टोटल वैकेंसीज है। नेक्स्ट दोस्तों वेस्टर्न रेलवे। वेस्टर्न रेलवे में मुंबई आता है, सबको मालूम है। मुंबई जोन से आप देख सकते हो फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं? 9,92,980 टोटल अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं। और वैकेंसीज कितनी है? वैकेंसीज दोस्तों मुंबई से काफी अच्छी खासी है, 10,734 जो है वैकेंसीज है। तो 3 जोन्स की प्रथम फेज में परीक्षा होगी। अब सेकंड फेज में कौन कौन से जोन की होगी, अभी बने रहिए, आप लास्ट तक वीडियो देखना, सारा डाउट क्लियर होने वाला है आपका। यहां पर हम सारा इस चीज का निचोड़ निकाले तो दोस्तों पहला फेज आपका 9 दिन तक चल रहा है, सभी को पता है। दोस्तों अब हम बात करें तीनों जोन्स के अंदर टोटल अभ्यर्थी कितने बैठने वाले हैं, तो हम मान सकते हैं कि 25 लाख के करीब पहले फेज में स्टूडेंट्स परीक्षा देंगे कहीं ना कहीं दोस्तों, यह आपके लिए जानना जरूरी है। अब हम इसी से कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। पहला फेज 9 दिन तक चलेगा, 25 लाख स्टूडेंट्स कम से कम एग्जाम दे देंगे। अब फेज कितने होंगे इस प्रकार अगर देखा जाए दोस्तों, पहले फेज से हम अनुमान लगाए तो दोस्तों आपके 36 दिन तक ये जो है परीक्षा कम से कम चलेगी। ठीक है, 4 फेज में होगी ऐसे तो ये एग्जाम, और पहला फेज आपका हो ही गया है। इसके बाद 4 फेज और होंगे। अब 4 फेज में कितने हो गए हैं? पहले फेज में 25 लाख हो गए हैं, तो 4 फेज में कम से कम 1 करोड़ अभ्यर्थी परीक्षा दे देंगे। तो यहाँ पर जो है इसका समापन हो जाएगा ग्रुप डी एग्जाम्स का। तो दोस्तों यह अनुमान लगा सकते हैं कि बीच में गैप भी मिलेगा इन फेजों के अंदर। ठीक है, 2-2, 3-3, 4-4 दिन का गैप भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज फेज खत्म हो गया तो कल दूसरा फेज स्टार्ट हो जाएगा, 2-2, 3-3 दिन का गैप तो मिलता है। तो ऐसे में दोस्तों हम अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम इस बार जो है रेलवे ग्रुप डी की जो परीक्षा संपन्न होगी उसके लिए 50 से 60 दिन कम से कम लग जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस बार अलग सिस्टम से अपनाया है इन्होंने। हमें लग रहा है कि अब जो है ज्यादा दूर सेंटर नहीं दिए जाएंगे, नजदीक दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ का वहां फेंक दिया, वहां का यहाँ फेंक दिया, मतलब काफी दूर नहीं फेंके जाएंगे अब सेंटर। इसी वजह से इतना टाइम लग रहा है, इसी वजह से इन्होंने जो है अलग से प्रणाली अपनाई है। पहले दोस्तों काफी परेशान हुए थे 2018 में अभ्यर्थी, काफी दूर सेंटर आ गए थे, परेशान हो चुके थे बेचारे भी, अल्फाबेट से ली थी, पता नहीं कहां कहां सेंटर फेंक दिए थे। लेकिन इस बार इन्होंने जो है अच्छा कार्य किया है, जोन वाई ये परीक्षा ले रहे हैं आपकी। ठीक है, अब जोन मैंने आपको बता दिया है, पहला जोन तो ये है। सेकंड जोन के बारे में जल्द मैं आपके लिए अपडेट दे दूंगा, बने रहिए अभिषेक क्लासेस के साथ। अभिषेक क्लासेस पर अगर आप बने रहे तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरीन जानकारी मिलेगी और इस झूठी दुनिया का पर्दाफाश होगा, क्योंकि अभिषेक क्लासेस जाना जाता है ओनली सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे भैया जी, एंड लाइक का बटन अवश्य दबा दिया करो और इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लेना। ये है एग्जाम शेड्यूल रेलवे ग्रुप डी 2022 की परीक्षा का। समझ में आ चुका है? समझ में नहीं आया है तो आपको एक काम करना है, इंस्टाग्राम पर आइए, आप पर्सनली मेरे से बात करनी है तो इंस्टाग्राम के माध्यम से आप सारी इंफॉर्मेशन वहां आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।